दोस्तों, आज आल्हा और ऊदल की वीरता की कहानी के भाग 1 में आप लोगों का स्वागत है। ये कहानी बुंदेलखंड की वीरता और साहस की प्रतीक है। आल्हा और ऊदल 2 सगे भाई महोबा के गौरव थे। ये न केवल शस्त्र संचालन में निपुण थे, बल्कि इनके दिल में अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा का जुनून था। उनकी कहानी में शौर्य, त्याग और अद्वितीय पराक्रम का बेमिसाल संगम मिलता है। महोबा बुंदेलखंड का एक संपन्न राज्य था। वहां के शासक राजा परमाल अपने पराक्रम और प्रजा हितैषी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में महोबा संस्कृति और समृद्धि की ऊंचाई पर था। इस राज्य के चारों ओर कई शक्तिशाली राज्यों की नजर थी। राजा परमाल के दरबार में सेनापति देवराज सिंह कुंडलपुर से आए थे। देवराज अपनी वीरता और रणनीति के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी देवला भी अत्यंत पराक्रमी महिला थीं। देवराज के 2 पुत्र आल्हा और ऊदल थे। बचपन से ही दोनों भाइयों में वीरता और साहस का परिचय था। उनकी माता ने उन्हें धर्म, नीति और मातृभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ाया। आल्हा और ऊदल के बचपन में ही उनके परिवार को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब महोबा पर कालिंजर के राजा परिहार ने आक्रमण किया, तब देवराज सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध में गए। इस युद्ध में देवराज ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस घटना ने आल्हा और ऊदल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। देवराज की मृत्यु के बाद देवला ने अपने बेटों को यह शिक्षा दी कि वे अपने पिता की तरह महोबा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म धर्म और मातृभूमि की सेवा के लिए हुआ है। देवराज की मृत्यु के बाद देवला ने अपने बेटों को गुरु गोरखनाथ के पास भेजा। गोरखनाथ महान तपस्वी और अद्वितीय योद्धा थे। उनके आश्रम में आल्हा और ऊदल ने कई वर्षों तक कठोर साधना और प्रशिक्षण किया। गोरखनाथ ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में महारत दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने धर्म, नीति और सत्य का महत्व भी समझाया। गुरु गोरखनाथ की शिक्षा ने आल्हा और ऊदल को न केवल महान योद्धा बनाया, बल्कि उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व भी प्रदान किया। आल्हा और ऊदल गुरु गोरखनाथ की शिक्षा पूरी कर महोबा लौटे। अब वे युवराज इंद्रजीत के करीबी मित्र बन चुके थे। राजा परमाल ने दोनों भाइयों को महोबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। महोबा के आसपास के राज्यों में आल्हा और ऊदल के नाम से ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। वे सीमाओं पर होने वाले छोटे छोटे आक्रमणों को रोकते रहे और महोबा को मजबूत करते गए। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आया जब कन्नौज के राजा जयचंद ने महोबा को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। जयचंद अत्यंत चतुर और घमंडी राजा था। उसने महोबा की समृद्धि देखकर वहां फूट डालने की चाल चली। जयचंद ने महोबा के दरबार में अपने जासूस भेजे और मंत्रियों को लालच देकर राजा परमाल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने महोबा की सेना में भी फूट डालने का प्रयास किया। जयचंद ने महोबा पर पहला आक्रमण किया। इस युद्ध में जयचंद ने अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन आल्हा और ऊदल ने अपने छोटे से दल के साथ उसे पराजित कर दिया। युद्ध के मैदान में आल्हा ने अपनी तलवार से दुश्मनों का संहार किया। ऊदल ने अपने धनुष बाण से ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन थर्रा उठे। जयचंद की सेना हारकर भागने लगी। इस युद्ध के बाद आल्हा और ऊदल की वीरता की चर्चा न केवल महोबा में बल्कि आसपास के राज्यों में भी होने लगी। जयचंद अपनी हार से तिलमिला उठा और उसने प्रतिशोध लेने की कसम खाई। जयचंद हार मानने वाला नहीं था। उसने महोबा को घेरने और वहां राजनैतिक फूट डालने की नई चालें सोचीं। वहीं दूसरी ओर आल्हा और ऊदल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अन्य वीर योद्धाओं को अपने साथ जोड़ने की योजना बनाई। आल्हा और ऊदल अब केवल वीर योद्धा नहीं थे, वे महोबा की आत्मा बन चुके थे। उनकी वीरता और रणनीति ने महोबा को अजेय बना दिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले युद्ध और कुर्बानियां उनकी असली कहानी को और भी रोचक और प्रेरणादायक बनाएंगे। यही से भाग 1 का अंत होता है। दोस्तों, दूसरा भाग जल्द ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।